तारीख 16 दिसंबर 2012। निर्भया के साथ दरिंदगी। निर्भया के साथ हुई इस दरिंदगी से कोई 10 महीने पहले 9 फरवरी 2012 को दिल्ली में एक और लड़की के साथ ठीक वैसी ही दरिंदगी हुई थी, जिसमें 3 लड़कों ने चलती कार में न सिर्फ एक लड़की के साथ रेप किया था, बल्कि हैवानियत की सारी हदों से आगे निकलकर ठीक निर्भया की तरह ही उसकी हत्या कर दी थी। छावला में हुई इस वारदात के 4 दिन बाद यानी 13 फरवरी को उसकी लाश दिल्ली के करीब हरियाणा के रेवाड़ी में खेतों से मिली थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की और एक-एक कर तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया, सबूत जुटाए, गवाहों से बात की और 3 महीने गुजरने के चंद रोज बाद ही इस सिलसिले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। और तो और तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में दिल्ली की लोअर कोर्ट ने न सिर्फ मुलजिमों को मुजरिम करार दिया, बल्कि मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हुए तीनों को फांसी की सजा भी सुना दी। लेकिन जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर देखने को मिलता है, आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में भी पूरे केस को समझने और सबूतों को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी कि तीनों की फांसी की सजा पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये केस मानो एकाएक सिर के बल पलट गया और देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीनों आरोपियों की सजा को सबूतों और पुलिस की लापरवाह जांच के आधार पर पलट कर रख दिया और उन्हें बरी कर दिया। लेकिन इस फैसले की नीचे से लेकर ऊपर तक जबरदस्त चर्चा रही। हर कोई इस फैसले के खिलाफ खड़ा नजर आया। तब छावला गैंगरेप केस पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। चीफ जस्टिस ने जल्द सुनवाई का भरोसा देते हुए कहा कि 3 जजों की बेंच मेरे नेतृत्व में गठित की जाएगी। इस पीठ में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी रहेंगी। छावला का गैंगरेप और मर्डर केस निर्भया मामले से 9 महीने पहले हुआ था, लेकिन हर एक केस की अपनी अपनी किस्मत होती है। निर्भया मामले में सभी दोषी फांसी चढ़ गए, लेकिन छावला मामले में सभी को बरी कर दिया गया। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने सभी को सजाए मौत सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। अब पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ, जिसकी अगुवाई खुद चीफ जस्टिस करेंगे, इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगी। सुनवाई खुली अदालत में होगी या चैम्बर में, ये चीफ जस्टिस ने कहा कि वो साथी जजों के साथ विचार विमर्श करके तय करेंगे। उधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की तरफ से चीफ जस्टिस की पीठ के सामने इस मामले को खुली अदालत में सुनवाई करने की मांग की है।